राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की बैठक हो रही है। नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है। उन्होंने कहा कि राज्य इस लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि राज्य का जनता से सीधा सरोकार होता है। पीएम मोदी ने बड़ी बात कही है, राज्य लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाते हैं। 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है और ये हर भारतीय की महत्वाकांक्षा भी है। लेकिन एक तरफ तो नीति आयोग की बैठक हो रही है, तो दूसरी तरफ हमने देखा कि विपक्ष ने इस बैठक का बहिष्कार किया है। सिर्फ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंचती है इंडिया गठबंधन से इस बैठक में और बाकी किनारा कर लेते हैं। ममता पहुंचती तो है, लेकिन ममता बनर्जी ने आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी के आरोपों को सरकार ने गलत करार दिया है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने ममता के माइक को बंद करने के आरोप को गलत करार दिया। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि ममता बनर्जी को बैठक से जल्दी लौटना था, इसीलिए उन्हें समय से पहले बोलने दिया गया। बताया गया कि ममता के अनुरोध पर उन्हें पहले मौका दिया और समय पूरा होने के बाद भी ममता को नहीं रोका गया। She is now conveyed to the media or conveyed through the media that her mic was put off. That is completely false. Every chief minister was given their due time to speak. नीति आयोग की बैठक से बाहर निकली ममता बनर्जी। बैठक छोड़कर बाहर निकली ममता बनर्जी। ममता का आरोप यह है कि बैठक में उनको बोलने कम दिया गया, माइक को बीच में बंद किया गया। हालांकि अब सरकार की तरफ से ममता पर पलटवार किया गया है और कहा यह गया है कि ममता के आरोप गलत है। आपको बताएं कि ममता बनर्जी जो कि बैठक में पहुंचती तो है नीति आयोग की बैठक में, लेकिन जल्दी बाहर निकल आती हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि उनको कम मौका दिया गया, उनका माइक बंद कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की तरफ से मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह कहा कि उनको पहले ही बोलने का मौका दिया गया है, क्योंकि उन्हीं का अनुरोध था कि उनको जल्दी निकलना है। और आपको बताएं कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल लौट भी चुकी है। हमें बोला why you discriminate, why you stop me? I am only attending what scope to your party, your government, and you only me on behalf of opposition. Only I am there, and you stop my mic. আপনি আমার মাইক বন্ধ করে দিচ্ছেন। उधर कुछ देर पहले बीजेपी के अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा था। सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी फंड को लेकर शिकायत करे, उसके पहले कुछ तथ्यों पर गौर करना जरूरी है। उन्होंने लिखा कि लेफ्ट की विनाशकारी शासन में बंगाल में उद्योगों का पलायन हुआ, टीएमसी ने बंगाल की अर्थव्यवस्था को अंधेरे में ढकेल दिया। उन्होंने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी की अवैध वसूली से बंगाल की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। उधर नीति आयोग को लेकर विपक्ष हमलावर है। आरजेडी ने नीति आयोग को एक फेल संस्था तक बता दिया, जबकि बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया। बीजेपी के आरपी सिंह ने कहा, ऐसी संस्था की मीटिंग का बॉयकॉट करना देश हित में नहीं है। नीति आयोग है क्या भाई? एक एकेडमिक एक्सरसाइज के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक बॉडी बना दी। इसका हासिल क्या? 0/0, 0/सन्नाटा। प्लानिंग कमीशन से क्या दिक्कत है? सिर्फ इसलिए ना कि नेहरू के जमाने से वो था, तो नेहरू के जमाने की तो बहुत सारी चीजें आप ढो रहे हैं। मजबूरी है आपकी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नेहरू के इमेजिनेशन के बगैर नहीं चलेगी। चाहे वो अब तीसरा टर्म ले ले, मैथमेटिकल रियलिटी से हकीकत नहीं बदलती है। नीति आयोग जैसे संस्था की बैठक बॉयकॉट करना देश के हित में नहीं, उनके राज्य के हित में नहीं है। हालांकि केरल के मुख्यमंत्री और बंगाल के मुख्यमंत्री दोनों उसका बहिष्कार नहीं करे, दोनों उस बैठक में रहेंगे। इसमें उनके राज्य के लिए और देश के लिए आगे किस प्रकार से बजट एलोकेशंस हो, किन किन सब्जेक्ट्स पर काम होना चाहिए, किन किन विषयों पर आगे काम होना चाहिए, सब विषयों पर चर्चा होती है और उस पर कुछ फैसले होते हैं। परंतु अफसोस है कि जो बैठक प्रधानमंत्री जी लीड करने वाले हैं, जिस बैठक में प्रधानमंत्री जी चेयर करने वाले, उस बैठक का ये बहिष्कार कर रहे हैं और सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर कर रहे हैं। वहीं विपक्ष बजट के बाद से ही केंद्र सरकार पर हमलावर है और आरोप लगाया कि नीति आयोग देश के विकास में समतुल्य नहीं है, जिस पर बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया। नीति आयोग के आज के बैठक में इंडिया ग्रुप के मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे, ये लगभग तय हो गया है, क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब ने तो पहले कहा है कि हम नहीं जाएंगे। केजरीवाल साहब को जेल में डाला है और भी मुख्यमंत्री है।
वो नहीं जाना चाहते, तेलंगाना के मुख्यमंत्री नहीं जाना चाहते, इसलिए कि नीति आयोग देश के विकास में समतोल नहीं रख रही है। आपने बजट में भी देखा है और नीति आयोग के कार्य में भी देखा है। इंडिया ब्लॉक को कांग्रेस पार्टी बहिष्कार बहादुरी का ब्रदरहुड बनाने में जुटी हुई है, और अगर किसी ब्लॉक को कांग्रेस पार्टी बहिष्कार बहादुरी का ब्रदरहुड बनाने में जुटी हो तो उस ब्लॉक में शामिल लोगों को सोचना होगा, क्योंकि आप जो है वो आपके राज्य के विकास के बारे में, देश के विकास के बारे में जो भी डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, डिसीजन होगा, उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, और उसके बाद जो है वो आप बहिष्कार बहादुरी के ब्रदरहुड के सरगना बनकर के घूमोगे, तो ये मुझे नहीं लगता कि किसी बहुत अच्छे हित